आज इतना ज्यादा परेशान हूं, पूरे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि कल किसी भी कीमत पर इस सरकार को तब तक नहीं चलने दिया जाए जब तक यह सरकार इन कंपनियों के गुलामी से हम सबको बचाता नहीं। इंडिगो फ्लाइट 2672 फ्लाइट कैंसिल क्यों हुआ? पेट में बच्चे मर गए, शादियां टूट गई, नौकरी छूट गए। कोई मां चिल्ला रही है, किसी की बहन शादी करने के लिए कहीं पहुंच गई, किसी की मां बहन किसी एयरपोर्ट पर बैठी रो रही है। कोई चिल्ला रहा है अच्छे दिन आने वाले, चप्पल वाले चलने वाले। 5,000 रुपये पर हम दूसरे शहर जाने वाले। हम कई बार सदन में उठा चुके हैं। हर चीज प्लेन में बेचता है, पानी बेचेगा, इतनी छोटी खाने बेचेगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग क्या क्या खरीदें, जरा हमें बताइए। हमारे देश के बाहर कई देशों में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल नहीं है, मेरे यहां क्यों? हमारे देश के बाहर एक भी मिनरल वाटर नहीं मिलता है, आम पानी हम पीते हैं, भारत में क्यों? और अब क्योंकि सारे अस्पताल, सारी पानी, सारी बिजली, सारा गैस, फल सब्जी, दूध, सब पर मात्र 3 आदमी का अधिकार है और सब कुछ हमें खरीदना पड़ेगा। हम बंधक हैं, विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, अच्छे दिन आ गए। गरीब ने तो समझा नहीं, किसान जब 1300 मरे थे तब समझा नहीं, जब छात्रों का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तब समझा नहीं, जब हमारी नौकरी खत्म कर दी गई तब समझे नहीं, जब हर चीज प्राइवेट हो गया तब समझे नहीं। अब तो समझिए, जो भारत का सबसे बड़ा लुटेरा है, इससे बड़ा, दोनों से बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता। भारत के 100% संपत्ति पर इन 3-4 लोगों का अधिकार हो गया, जो आने वाले समय में भारत छोड़ के भाग जाएगा। एक फल के, मात्र एक फल का छोटा सा बाग से अदानी इतना बड़ा अरबपति, खरबपति, दुनिया का चौथा आदमी कैसे बना? एक फल, मात्र हिमाचल में एक फल का बाग लिया था। और मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट 4 जज को नियुक्त करे और इंडिगो के खेल की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में सीबीआई की इंक्वायरी हो और इसमें पीएम इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व हो उसको जेल की सजा हो। यदि ऐसा नहीं करती है तो मेरे जैसा लोग ये मान लेगा कि 3 संस्थाएं तो हमारी भ्रष्ट हो ही गई, हमारी जमीर तो बिक गया, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे लिए कोई काम के नहीं बचे। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सर्वोच्च न्यायालय से, आज ही आप सो मोटो नोटिस लें। हर दिन इस देश की जनता के लिए कभी भी न्यायालय खुल सकती है, ये मेरा आग्रह है। देश के नेताओं से कोई उम्मीद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन पूंजीपतियों का पैसा सारे नेताओं के घर में जाता।
सारे पार्टी को इसका फंडिंग होता है। यह खेल आज से नहीं, यह खेल अटल जी के समय से लेकर के आज तक नंगा खेल चलता रहा और नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद यह पूरी की पूरी देश 2-4 व्यक्ति के हाथे मोनोपोली दे दी गई। और अब जब किसी के हाथ मोनोपोली हो जाती है और 70% उसका स्टॉक पूरे कब्जा हो जाता है, तो फिर देश की जनता को गुलामी से कोई नहीं रोकता। कब तक फंसे रहिएगा हिंदू मुसलमानों में? यही मेरा आपसे कहना था। हम सबको कल सदन नहीं चलने देना चाहिए। हर कीमत पर यह सदन चलना ठीक नहीं है। कल वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस है लोकसभा में। प्रदूषण पर बहस नहीं है, रोजगार पे बहस नहीं है, गरीबी पे बहस नहीं है। देश लाखों लाख आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, उस पे बहस नहीं है। वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस होगी। हम उस पे कल मिलेंगे। बिहार के हर गरीबों की जिंदगी 26 तारीख से 7 तारीख तक कुचल दिया गया। कभी मुझे नालंदा जाना पड़ता है, तो कभी बेगूसराय, तो कभी कोई शहर, कोई सुनने वाला नहीं।